अगर आपका मसल सोरनेस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको थाइज में सोरनेस है लेकिन फिर भी आप स्क्वाट्स कर पा रहे हो, थोड़ा सा ही पेन है, तो आप वर्कआउट कर सकते हो। एंड वर्कआउट से पहले वार्म अप कर लेना, तो जो सोरनेस अभी आपको फील हो रहा है वो और कम हो जाएगा। एंड नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे आपको सोरनेस एंड इंजरी में डिफरेंस पता करना है। तो अगर मसल सोरनेस की वजह से आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, स्वेलिंग है एंड काफी शार्प पेन है, तो वो सोरनेस नहीं है, वो इंजरी हो सकता है। तो आपको उस मसल को एटलीस्ट 3 दिन का रेस्ट देना है। अगर कम हुआ तो आप उसको वापस ट्रेन कर सकते हो, अगर कम नहीं हुआ तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो आप सोर मसल को ट्रेन कर सकते हो लेकिन इंजर्ड मसल को नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जिम स्किप करने के बारे में सोचो जस्ट बिकॉज ऑफ सोरनेस, तो ये डिफरेंस याद रखना। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 2022 में एक मेटा एनालिसिस हुआ था जहां पे दे फाउंड आउट नो डिफरेंस इन मसल ग्रोथ व्हेन यू ट्रेन टिल फेलियर कंपेयर टू व्हेन यू ट्रेन टिल ऑलमोस्ट फेलियर। सो ट्रेनिंग टिल फेलियर ये तो सबको पता है कि जब तक आपका मसल गिव अप नहीं कर देता तब तक आप रेपिटेशंस लगाते रहो, लेकिन ट्रेनिंग टिल ऑलमोस्ट फेलियर ये क्या होता है? सो ट्रेनिंग टिल फेलियर का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो एंड ऐसा एक पॉइंट रीच करते हो जहां पे आपको पता होता है कि इस वेट के साथ मैं बस और 2 से 3 रेपिटेशन ही लगा सकता हूं। सो बेसिकली इट मींस दैट कि आप 2 से 3 रेपिटेशन रिजर्व में रख के ट्रेनिंग कर रहे हो। एंड दिस अप्रोच इज बेटर देन ट्रेनिंग टिल फेलियर बिकॉज आपका ओवरऑल मसल फटीग काफी मैनेजेबल रहेगा कंपेयर टू ऑलवेज ट्रेनिंग टिल फेलियर। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी और डाउट रहेगा नीचे कमेंट करो या फिर मुझे डीएम करो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय पेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगा तो आपका रिकवरी बेटर होगा, जिससे आपका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगा एंड इवेंचुअली आपका परफॉर्मेंस जो है जिम में वो एनहांस होगा। सो कार्डियो अवॉइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे इनफैक्ट आपको मसल बिल्डिंग में काफी हेल्प होगा। बस 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप मसल बिल्डिंग फेज में होते हो। पहली चीज ये है कि जब भी आप कार्डियो करो तो 30-40 मिनट से ज्यादा ना करो, क्योंकि आप जब मसल बिल्डिंग करते हो तो उस टाइम पे कैलोरी सरप्लस में होते हो। एंड अगर आप ज्यादा कार्डियो करोगे तो सरप्लस मेंटेन नहीं कर पाओगे एंड इवेंचुअली दैट विल हैम्पर योर मसल बिल्डिंग। एंड दूसरी चीज ये है कि जब भी आपका लेग वर्कआउट होगा उसके तुरंत बाद या फिर तुरंत पहले आपको कार्डियो नहीं करना है। मेक श्योर कि आप कुछ घंटों का गैप रखो आपके कार्डियो सेशन में एंड आपके लेग वर्कआउट में। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा नीचे कमेंट करो या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।